नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ट्रेडिंग एकेडमी में, जहां पर मैं आपका होस्ट बात करेंगे टुमारो मार्केट प्रेडिक्शंस, दैट मीन्स 3 दिसंबर वेडनेसडे की। सबसे पहला हम देखेंगे ग्लोबल क्यूज एंड डोमेस्टिक क्यूज के बारे में, और उसके साथ ही चार्ट को पढ़ेंगे कि चार्ट में क्या आज का मोमेंटम रहा है। तो चलिए चलते हैं, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लेना, क्योंकि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक ऑल्सो। ग्लोबल सेंटिमेंट्स में अपन बात करते हैं। सबसे पहला ग्लोबल सेंटिमेंट्स आज मार्केट में वीक रहा है। एशिया और यूरोप दोनों में रिक्स ऑफ टोन दिखा है, और इंडियन इंडाइसेस निफ्टी 50 0.55%, बैंक निफ्टी 0.68%, सेंसेक्स 0.59% ने भी डाउन में फ्रेश हाई से प्रॉफिट बुकिंग कारण बनी है। 0.5 to 0.6 की गिरावट के साथ क्लोज किया। वीक इंडस्ट्रियल डेटा, एफआईज आउटफ्लोज और रुपीस के दबाव ने गिराव को बढ़ाया, जबकि ब्रॉडर ग्रोथ स्टोरी जो है Q2 की जीडीपी 8% से भी पॉजिटिव बनी हुई है, मार्केट में पॉजिटिव बनी हुई है। डोमेस्टिक क्यूज की अगर बात करी जाए तो कल के लिए अगर देखा जाए तो कोई बड़ा मूव डोमेस्टिक मैक्रो डेटा मार्केट में नहीं है। मार्केट ग्लोबल क्यूज, यूएस डेटा, बॉन्ड यील्ड और रुपीज मूवमेंट पर रिएक्ट करेगा। करंट व्यूज यह है कि कंसोलिडेशन फेज में हाई क्वालिटी लार्ज कैप्स और लो मिड कैप्स को धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है, जबकि स्मॉल कैप्स ओवर वैल्यूड माने जा रहे हैं। तो ये था ग्लोबल एंड डोमेस्टिक क्यूज के बारे में। अब चलते हैं चार्ट पर। तो चार्ट पर निफ्टी 50 ने आज जैसे ही गैप डाउन ओपन होने के बाद, गैप डाउन ओपन हुआ 26,154 के 60 में एक हाई लगातार लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए 25,998 तक लो लगा। लो आज का इंटरडे लो है। और एंड में मार्केट ने जब क्लोजिंग मिली है, एंड में मार्केट ने क्लोजिंग मिली है 26,057.0 का मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे दोस्तों कि कल ही हमने प्रेडिक्ट करा, अगर सपोर्ट मार्केट में नहीं सस्टेन होता है तो उसके बाद सपोर्ट ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे, और वैसा कुछ हमें देखने को मिला भी। ब्रेकडाउन जो है वो हमें सपोर्ट्स में देखने को मिला। 26,140 के जो सपोर्ट्स थे वो पूरी तरह से ब्रेक डाउन होते हुए मार्केट ने डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रखा, और उसी डाउन ट्रेंड के चलते जो मार्केट में क्लोजिंग है एट द एंड एक बुलिश ट्रेंड, एक बुलिश पोटेंशियल मार्केट में दिखा। बट देखते हैं कल क्या होता है। मोमेंटम खास जैसा चाहिए वैसा नहीं था मार्केट में। यहाँ पे एक्सपायरी जो था किसका, निफ्टी 50 का एक्सपायरी था आज का। तो जो वोलेटिलिटी मार्केट के लिए चाहिए वो वोलेटिलिटी है नहीं, और यहाँ से जनवरी के एंड तक कंटिन्यू यही मोड मार्केट का रहेगा। तो बी अलर्ट, क्योंकि ये टाइम पे मार्केट साइडवेज जोन रहता है। फिजिकल मंथ यहाँ पे एफआईज का स्टार्ट हो चुका है। सो रेजिस्टेंस तक तो गया नहीं यहाँ पे मार्केट ने अभी। एक जैसे तैसे जो प्राइस का मोमेंटम है, रेंज बाउंड हमें देखने को मिल रहा है। अगर कल के लिए अगर देखा जाए तो सपोर्ट, पहला सपोर्ट है 26,020 और उसके बाद है 25,980। अगर निफ्टी 25,980 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो अगला फॉल मार्केट में तेज दिखाई दे सकता है। वही रेजिस्टेंस की बात अगर करी जाए तो पहला रेजिस्टेंस 26,120, 26,155 और उसके बाद 26,180 जोन मार्केट में बना हुआ है। अगर प्राइस 26,120 के ऊपर मजबूत कैंडल बनाता है मार्केट, और नेक्स्ट मूव 26,180 तक खुल सकता है। अगर प्राइस 25,980 अगर मार्केट ब्रेकडाउन होता है, टूटता है, तो तेजी से 25,900 तक गिरावट मार्केट की पॉसिबल रहेगी। ये प्रेडिक्शंस है निफ्टी 50 के लिए। अब बात करते हैं हम बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी के बारे में देखेंगे कि क्या हालचाल बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो स्ट्रक्चर बना है दोस्तों, वो सेम स्ट्रक्चर मार्केट में यहाँ पे भी बना है। गैप डाउन होने के साथ ही मार्केट में एक गैप डाउन हुआ, मार्केट में ओपनिंग गैप डाउन हुई, और गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस हमें देखने को मिले। सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस आपको मैं हर बार ही बताता हूँ कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये बनते रहता है। जो सपोर्ट्स हमने मेंशन करे थे वो आज रेजिस्टेंस बने, और वहीं से मार्केट डाउनफॉल कंटिन्यू रखा, जो कि इंट्राडे लो बनाया 59,000 टू 51.95, और इंट्राडे हाई बनाया है। इंट्राडे हाई है 25 सॉरी
इंट्राडे हाई है 59,656.55, क्लोजिंग मिली है ग्रीन में 59,347.10 की। अब जो सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस बने, मार्केट ने डाउनफॉल कंटिन्यू रखा, बट जो वॉल्यूम चाहिए था वो वॉल्यूम मार्केट में नहीं था। चॉपी मार्केट में जो ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता है स्कैल्पिंग मोड पे वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, उसके बाद कुछ भी मूवमेंट मार्केट में नहीं थी, क्योंकि स्ट्रिक्टली यहाँ पे वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है। कल हमने जैसा बताया था 59,620 59,550 अगर सस्टेन करता है तो ठीक है, अदरवाइज ब्रेक डाउन के बाद मार्केट की लेवल 59,400 एंड 300 पे रह सकती है। उसी की तरह 250 तक मार्केट ने लो बनाया था। अब देखते हैं बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शंस अगर देखा जाए तो वीक है, और चार्ट क्लियरली दिखाता है कि मार्केट का अगर मार्केट का सेलर डोमिनेट कर रहा है, अभी सेलर्स के फेवर में मार्केट चल रहा है। सपोर्ट्स लेवल यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है 59,000 कल के लिए, 59,250 एक पहला, और उसके बाद 59,250, दिस इज 59,250 एंड 59,250 59,250 59,250 250 250 59,250 अगर मार्केट का ब्रेक होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो सीधा 59,100 पर मार्केट एक छोटा सा रैली पॉसिबल रहेगा, स्लीप जहाँ पे पॉसिबल रहेगा। रेजिस्टेंस देखा जाए 59,500 59,650 पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे, 59,500 59,650 रेजिस्टेंस मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट में बन सकते हैं। अगर टुमारो मार्केट के लिए सिनारियो देखा जा सकता है वेडनेसडे के लिए, अगर 59,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो 59,800 तक बाउंस पॉसिबल है, लेकिन 59,250 अगर टूटे ही ट्रेंड शार्पली नेगेटिव होने की संभावना रहेगी। ये था बैंक निफ्टी के लिए। अब चलते हैं सेंसेक्स के बारे में, देखेंगे सेंसेक्स में क्या हालचाल है। सेंसेक्स में जो मोड है, एक लोअर लो बनाते हुए मार्केट ने कंटिन्यू लोअर लो करते हुए मार्केट ने स्विंग लो क्रिएट किया है, जहां पे इंट्राडे ओपनिंग मिली थी गैप डाउन। अब इस इंट्राडे ओपनिंग के साथ मार्केट में रिजेक्शंस कंटिन्यू था, जो कि सपोर्ट था 85,550 एंड 85,400 का, वो सपोर्ट ब्रेक करते हुए मार्केट ने पोजीशंस कंटिन्यू एक ट्रेंड में रखी थी। आप देखते हो ना, ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो इस तरह से आपको समझ में आएगा कि मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, क्योंकि मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड है, और बीच वाला जो होता है दैट इज साइडवेज मार्केट, वो ट्रेंड ही नहीं देता। तो इस बिटवीन मार्केट ने डाउन ट्रेंड तो कंटिन्यू रखा, बट बहुत ही बार जहाँ पे जिनके स्टॉप लॉस बड़े हो गए वहीं पे मार्केट को सस्टेन करने को मिला, अदरवाइज जिनके स्टॉप लॉस छोटे हो गए या फिर स्कैल्पिंग मोड पे हो गए तो स्कैल्पिंग में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखने को मिला, क्योंकि मार्केट का पोजीशंस प्रोजेक्शन एंड डेप्थ कंटिन्यू बड़े बड़े बनते हुए जा रहे थे, जहाँ पे एक एक्सपीरियंस ही ट्रेडर यहाँ पर ट्रेड कर सकता है। सेंसेक्स में वॉल्यूम ठीक ठाक था, बट चॉपी मार्केट इसमें भी मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में कैंडल्स जो है, कैंडल्स के कंपेयर में शैडो विक्स ज़्यादा बड़ी बनती हुई नजर आई है। इंट्राडे हाई बना था 85,553.51 का, इंट्राडे लो बना है 85,053 एंड क्लोजिंग मिली है 85,233.52 पे। अब यहाँ पे सिनारियो देखेंगे वेडनेसडे मार्केट के लिए सेंसेक्स का, तो सेंसेक्स का अगर देखा जाए, सेंसेक्स ने 85,553 जो एक हाई बनाने के बाद मार्केट ने एक सपोर्ट अगर देखा जाए 85,150 85,050 अगर डाउन साइड देखा जाए, तो सपोर्ट मार्केट के ब्रेक करते हुए 85,150 एंड 85,550 सॉरी 85,150 85,050 पहला सपोर्ट 85,150, उसके बाद अगर ब्रेक होता है 85,050 एक शॉर्ट टाइम पे रहेगा। अगर यहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं होता है तो 85,000 पर एक सपोर्ट लेवल हम देख सकते हैं आगे स्लीप में। रेजिस्टेंस की बात अगर करी जाए तो 85,350 85,550 का रेजिस्टेंस मार्केट में हमें बनते हुए नजर आ रहा है। सेंसेक्स जो सबसे पहला नीचे से ऊपर रेजिस्टेंस का जोन 85,350 एंड 85,550, जहाँ पे ब्रेकआउट जोन 85,350 अगर ब्रेकआउट होता है तो 85,550 तक हमें जाने की मार्केट जाने की संभावना रहेगी सेंसेक्स के बारे में। सेंसेक्स स्लाइटली बेटर है निफ्टी और बैंक निफ्टी से, लेकिन अभी भी एक सस्टेन बाइंग दिखाई नहीं दे रही है मार्केट में। एंड ऑप्शंस डेटा के अगर बारे में देखा जाए तो ऑप्शंस डेटा का पीसीआर रेशियो अगर देखेंगे, ऑप्शंस डेटा का पीसीआर रेशियो निफ्टी ऑप्शंस नियर टर्म में 26,000 स्ट्राइक पर सबसे भारी पुट हुआ है, 26,200 26,300 पर सबसे ज़्यादा कॉल का हुआ है।
फुल पीसीआर पीसीआर वो है जो है 0.94, जो माइल्डली बियरिश बट नॉट पैनिक जोन में दिखाता है। बैंक निफ्टी डेटा अगर देखा जाए 59,000 देन 58,900 पुट्स और 59,560,000 कॉल्स क्लस्टर्ड है, जो चार्ट की करंट रेंज को कंफर्म कर रहा है। ये था पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो के बारे में। गैप अप गैप डाउन का प्रेडिक्शन हम कल के लिए देखेंगे। ग्लोबल क्यूज अभी भी सॉफ्ट है और आज की क्लोजिंग वीक है, गिव निफ्टी स्लाइटली रेड है, इसलिए कल के लिए फ्लैट सेल का गैप डाउन ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी मार्केट में ज़्यादा है। जब तक ओवरनाइट यूएस और यूरोप में शार्प रिकवरी नहीं दिखे तब तक आपको बीटीएसटी वाला पोजीशंस में जो कहेंगे प्रोबेबिलिटी बन सकती है। और इसी के चलते मार्केट में मैं बताना चाहूँगा कि सेबी एंड निसम का हम जो रिस्पेक्ट करते हैं, सो ये कंटेंट पेपर ट्रेड एंड एजुकेशनल पर्पस ओनली ही आपको लेना है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।